नहीं आता है। मैं सुधांशु शेखर यहाँ उपस्थित सारे एसीएस फैमिली को उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और उनका स्वागत करता हूँ। साथियों, मैं सुधांशु शेखर अपने सेंटर एसीएस के काउंसलर्स पोस्ट के लिए इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ। इस चुनाव के लिए नामांकन करते समय सबसे पहला सवाल मेरे मन में जो आया था कि विज्ञान और राजनीति का संबंध क्या है। विज्ञान और राजनीति का संबंध क्या है। तो बहुत सोचने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर यह पहुंचा हूं कि मैं राजनीति यहाँ करने नहीं आया हूं। मैं यहाँ उस समस्याओं के समाधान के लिए लड़ने आया हूं और उन चीजों को सोचने समझने के बाद एक निष्कर्ष पे यह भी पहुंचा हूं कि ये हमारी एकजुटता की लड़ाई है और एक निष्पक्ष व्यवस्था की लड़ाई है जिसका मैं एक भागीदार हूं। विज्ञान के छात्रों की अपनी समस्याएं हैं और शायद उन समस्याओं को हल करने के लिए विज्ञान के छात्र को ही आगे आना होगा। उसके लिए एसआईएस और मैं इस मंच पर आज अपने क्लास एमएससी के कुछ सवालों को लेकर यहाँ आया हूँ, कुछ इश्यूज को लेकर के आया हूँ और मुझे लगता है कि इस एसीएस में एमएससी का रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हमारे सवाल आते हैं, जब हमारी मुश्किलें आती है तो उस समय कोई हमारे लिए खड़ा नहीं होगा। पहली चीज जब आती है, सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम एमएससी के पास है लैब अलॉटमेंट का। हमारे आज भी कई साथी सेकंड ईयर के जो हैं, आज भी उनसे पूछ लीजिए, वो अभी भी लैब के लिए घूम रहे हैं और उनके पास प्रोफेसर का चक्कर लगा रहे हैं। आज भी उनके पास लैब नहीं। तो जहां तक मुझे मेरा ये प्रयास होगा, अगर मैं आता हूं तो सबसे पहला जो प्राइमरी इशू है मैं इसको सॉल्व करने की जरूर से जरूर कोशिश करूंगा। इसके साथ ही हम बात करेंगे एमएससी के 1 साल पूरे होने को आए हैं। मेरा भी खुद का एक्सपीरियंस रहा है। मैंने आज तक सिर्फ 3 चीजें सीखी है एमएससी फर्स्ट ईयर। पहला चीज कल्चर ग्रो करना बैक्टीरिया का, दूसरा चीज मेराइटेशन कराना और तीसरा चीज कंप्यूटर में डाटा फीड करना। क्यों? क्योंकि हमें इंस्ट्रूमेंट्स पे काम करने के लिए नहीं मिलता, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स ही नहीं। सीआईएफ में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स खराब पड़े हुए हैं जिनको शायद ठीक करने के बाद उसको यूज किया जा सकता है एमएससी के पर्पस के लिए, लेकिन वो कभी नहीं किया गया है। ये इशू हमेशा से रहा है कि सीआईएफ के इंस्ट्रूमेंट खराब है, ये है वो है, लेकिन इनको दूर करने का प्रयास नहीं हुआ है। तो मैं ये चाहूंगा कि जो एमएससी के बच्चे हैं उनके साथ ये फर्स्ट ईयर में इनको ऐसा वर्कशॉप्स दिया जाए एमएससी मशीन्स को लेकर के, या तो फिर जिस तरह एमफिल में एनालिटिकल टेक्निक सिखाए जाते हैं उसी तरह हमें भी सिखाया जाए, ताकि हम भी अपने रिसर्च में आगे उसको ऐड कर सकें। सीआईएफ का प्रॉब्लम जरूर सॉल्व होना चाहिए ताकि पीएचडी के लोग जो हैं उनके भी काम समय पर समाप्त हो पाए। साथियों, हम पर्यावरण विज्ञान संस्थान के छात्र हैं, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि हम पर्यावरण से बहुत कम ही जुड़े हैं। यहाँ पर हमें थियोरेटिकल नॉलेज लैब तो दिखा दिए जाते हैं, लेकिन जब क्लास में लैंडफिल साइट और क्वार्टजाइट रॉक की बात होती है तो बगल वाले का मुंह ताकते हैं। एकदम सही। आपने कभी देखा है इन चीजों को? वो भी उसी तरह हताश मुद्रा में दिखाई देता है। तो और जब हम ईस्ट गेट से बाहर निकलते हैं तो बताया जाता है जेएनयू में क्वार्टजाइट रॉक है। वहां झाड़ी में ढूंढते हैं कि भाई मेट्रो से गुजरते हैं तो हमको लैंडफिल साइट नजर आता है। जब कचरे का ढेर देखते हैं तो हमको याद आता है कि सर इसी लैंडफिल साइट की बात कर रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि एमएससी को कम से कम रेगुलर फील्ड विजिट कराया जाए ताकि वो एक्चुअल चीजों से बहुत सारे लोगों ने इन पे काम किया है। बहुत सारे पुराने काउंसलर्स ने भी जो अपना एफर्ट था उन्होंने लगाया है। रिनोवेशन भी करवा, रिनोवेशन का भी काम ऐसा एश्योर किया गया है कि जल्दी शुरू हो जाएगा, लेकिन अब देखते हैं वो कब तक चल पाता है। लेकिन मेरी इंग्लिश थोड़ी कमजोर है, मैं बात करना चाहूंगा लाइब्रेरी को पुस्तकालय कर, तो केवल आलय नहीं होना चाहिए, उसमें पुस्तक भी होना चाहिए। आलय से केवल पुस्तकालय नहीं बनता। बाकी सारी जो इश्यूज हैं पुराने काउंसलर्स को मैं ये चाहूंगा कि उनको आगे बढ़ाऊं, आगे लेकर जाऊं और उन्होंने जितना काम किया है मैं उसमें जरूर कुछ जोड़ के जाऊंगा। कहना चाहूंगा कि ये एसीएस मेरा परिवार है। ऑब्वियस सी बात है, अगर सारे लोग यहाँ हैं तो एक साथ हैं और किसी भी काम को मैं अकेले करने में सक्षम नहीं हूँ। जब तक आपका सहयोग नहीं होगा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इस बात पर मैं कहना चाहूंगा, एक हो जाएं अगर तो बन सकते हैं खुर्शीद ए मूवी, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या काम बने। मैं
आर्थडे पे आना चाहूंगा। आर्थडे में हमारा सेलिब्रेशन होता है, हमारा एक ही जो प्रोग्राम है जिसको हम ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, तो उसमें मैं चाहूंगा कि अपने लेवल में तो हम एनवायरमेंटलिस्ट हैं ही, हम अवेयर हैं, लेकिन हम आगे और भी सेंटर्स को लाकर अवेयर कर पाए, तभी हमारा एनवायरमेंटल साइंस का पर्पस पूरा हो पाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। What did you do for fighting for MSc practical lab allotment as an individual just went and tried to flatter teacher? शायद जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है वो शायद इससे अवेयर नहीं है अभी पूरी तरह से। तो अगर ये क्वेश्चन आपने पूछा है तो आप शायद मेरे क्लासमेट से जिन लोगों को प्रॉब्लम्स हुई है उनसे आप बात कर सकते हैं। उन लोगों से मैंने प्रॉपर बात की थी कि इसके लिए क्या स्टेप्स हमें लेने चाहिए। मैंने एसएफसी मेंबर्स से बुचा करके बात की थी। अनुराग भैया इसे गवाह है, दुल्हन भैया गवाह है, मैंने एसएफसी से जाकर के मैंने बात की थी कि आप इस चीज को फैकल्टी के साथ मीटिंग करके रिजॉल्व कीजिए, क्योंकि हर बार ये इशू नहीं आता है कि एक लैब में एक जाएगा बंदा, लेकिन इस बार आपने इस बात को ये अगर रूल आया है तो क्यों आया है? जब किसी का प्रॉपर एक फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप उसको क्यों रोक रहे हैं? आप लैब के रिसोर्स क्यों नहीं लाते हैं एमएससी डेवलपमेंट के टाइम पे? बहुत बढ़िया। सैनिटेशन प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करेंगे आप? सैनिटेशन प्रॉब्लम के लिए सैनिटेशन प्रॉब्लम के लिए वॉशरूम और क्लीनलीनेस की बात होती है तो बहुत सारे लोगों का ये इशू आया था मेरे पास कि केयर टेकर से जाकर के हम वो प्रॉब्लम्स बोलते भी हैं लेकिन वो लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं। तो केवल कंप्लेंट बॉक्स से काम नहीं चलेगा, एक कंप्लेंट रजिस्टर होना चाहिए रिकॉर्ड और उस पर कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो कोई भी स्टाफ हो। और सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन हम स्पेशली फीमेल्स के लिए प्रयास करेंगे कि ये जरूर Not as a counselor, as a ACS student, as a environmental science student, हर आदमी को ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम अगर कहीं कुछ कर रहे हैं तो वहाँ कूड़ा ना फैलाएं। ये अंदर हमारे अंदर होनी चाहिए। What have you done as an individual till now? सबसे पहली चीज कि मेरा ये 1 साल ही हुआ है यहाँ पे ACS में, तो मैं यहाँ पे प्रॉब्लम से बहुत सारी चीजों से अवेयर हुआ भी हूँ, बहुत सारी चीजें मैंने देखी हैं। रही बात पार्टिसिपेशन की, तो आज तक इस स्कूल में जितने भी इवेंट्स हुए हैं मैंने एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट किया। पिछले काउंसलर्स ने लाइब्रेरी के 6 लाख रुपए फैकल्टी में बांट दिए।